आज हम आपको दिखा रहे हैं मोहम्मद नाजिर अंसारी का कुछ इतिहास। उन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल के करियर में बीजेपी के लिए इतने काम किए हैं, शायद किसी ने आज तक नहीं किए होंगे। जगह जगह में सभी सभाएं अटेंड की हैं और 2014 में तकरीबन कई सौ महिलाओं को ले जाकर 3 तलाक वाले मुद्दे पर भी काफ़ी मुस्लिम महिलाओं को इकट्ठा किया और कई जगह रैलियों में भी शामिल हुए हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि नाजिर अंसारी जी से भी कई बार बात की है, लेकिन वो कभी भी बीजेपी के विपक्ष में नहीं बोलते हैं, हमेशा उसकी बड़ाई करते हैं। सामाजिक कार्य कर रहे हैं और पिछले 25 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, सन 1994 से, और 2019 तक इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है और बहुत सारे सामाजिक कार्य अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। आज यहाँ बहुत सारी चीज़ इकट्ठा है इनके पास, जो सारे अधिकारियों के पास नहीं हुए वो मोहम्मद नाजिर भाई के पास आके कराने की कोशिश कर रहे हैं। चलो अब बात करते हैं जो आई हुई पब्लिक से, जनता से। आप यहाँ क्या काम के लिए आए हैं? लोन के लिए आए हैं। तो आप प्राइवेट लोन के लिए आए हैं, सरकारी लोन के लिए? सरकारी लोन के लिए। तो नाजिर भाई को आप कितने दिनों से जानते हैं? नाम सुना था इनका, और उन्होंने बताया था कि अपना नाम बताइए। नाफिसा खातून आप यहाँ किस काम के लिए आए हैं नाजिर भाई को? लोन के लिए आई हूँ। लोन के लिए, जी, मोदी लोन। PMKY लोन के लिए। तो आप पहले सरकारी अधिकारियों के पास गए थे या सीधे नाजिर भाई के पास? सीधे नाजिर भाई गए, 10 साल से जुड़ी हूँ मैं इनके साथ। तो नाजिर भाई यहाँ बहुत दिनों से सामाजिक कार्य करते हैं, क्या इनसे खुश हैं? आप किस लिए आई हैं यहाँ? राशन कार्ड के लिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका। तो राशन कार्ड के लिए आप नाजिर भाई के पास आए, सरकारी अधिकारी के पास क्यों नहीं गए? सर वहाँ पे मैंने गई, बहुत जगह गई, लेकिन वहाँ पे हार्ड प्रूफ देने का बावजूद को भी गया था, इसका लेकर आओ, मरी हुई सास का लेकर आओ, मरी हुई पापा का लेकर आओ, कहाँ से लाएंगे? धक्का खा खा के लास्ट में मैं इनका पास से आई हूँ, काफ़ी दिन से जुड़ा हूँ। नाजिर भाई को कैसे जानते हैं? सर मैं इनको इसे जानती हूँ, जो यहाँ पे आस पड़ोस में मैं सुन के जानती हूँ, तब आना जाना चालू कर दिया, अभी से जानती क्या हूँ। सुना है आस-पड़ोस में? जी इन्होंने अच्छा काम करते हैं, अच्छा इनका सब कुछ व्यवहार है, जिसके पास पैसा नहीं है कोई भी मदद होता है, हर चीज़ तरीके से मदद करते हैं इन्होंने, हर तरीके से इन्होंने मदद करते हैं। तो मैंने सोचा जब मेरा भी राशन कार्ड बनाने में मदद करेंगे, सर मैंने यहाँ पे आई, हमारा वो भी है। नाजिर भाई आपसे कोई पैसा वैसा लेते हैं इस काम के लिए? नहीं, कोई पैसा वगैरह भी नहीं है, ना कोई चीज़ मांगा है इनका, जैसे दूसरा जगह पे मेरे को इतना दो उतना दो तभी काम होगा कि आगे बढ़ेगा, खाता कागज नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ ही हमारा हिसाब से, जनता का हिसाब से ही होता है। अपना नाम बताइए जी। साबिरा बानो। आप यहाँ किस लिए आई हैं नाजिर भाई के पास? सर यहाँ हम इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आए हैं। तो आप पहले सरकारी अधिकारी के पास गए थे इनकम सर्टिफिकेट के लिए? जी हम सरकारी अधिकारी के पास गए थे, लेकिन वहाँ से ये कहा गया कि लेडीज़ का नहीं बनेगा। लेडीज का नहीं बनेगा। जी तो अभी नाजिर भाई ने आपका सर काम के पास कराया हम है? आए हैं, तो सर बोल रहे हैं हम आपको देते हैं सुझाव, इस तरीके से काम करवाइए, आपका काम कामयाब हो जाएगा। नाजिर भाई ने इस काम के लिए आपसे कुछ पैसा लिया? जी नहीं, कोई पैसा नहीं, हम 25 साल से जुड़े हुए हैं नाजिर सर से, अभी तक कि इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया एक्चुअली। तो नाजिर भाई से आपने पहले भी कोई काम कराए हैं अभी जी तक? हमने बहुत करवाए हैं क्या काम, काम कराया था नाजिर भाई से? आधार कार्ड, पहचान पत्र, सब राशन नाजिर भाई ने कार्ड। बना के जी दिए सर हम आपको? इन्हीं से करवाते हैं काम, और ये सर बहुत अच्छे हैं और हमको इनसे बहुत फ़ायदा होता है सरकारी कामों में। जैसा कि हमने यहाँ मौजूद लोगों से बात की कि यहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर नाजिर भाई के पास आए हैं, तो चलिए नाजिर भाई से बात करते हैं कि ये समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। तो नाजिर भाई, जो लोग आपके पास यहाँ मौजूद हैं, आपके ऑफिस में या घर में आए हैं कि किसी का पहचान पत्र बनवाना है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है, किसी का इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ये सब आप कैसे करते हैं? असल में जनता की जो समस्या है, आप ऐसा समझ लीजिए जैसे हम बुनियाद रखते हैं उसके बाद ही मकान बनता है, और जनता की समस्या ही है, गरीब राशन कार्ड बनवाने जा रहे हैं तो डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, और जी अब जो भी है, अब ये वहाँ जाएंगे किराया लगाते हैं, बार बार इनको भगाया जाता है, इनसे पैसे की बात करी जाती है, पहचान पत्र नहीं बनता, आधार कार्ड में नहीं बनता, राशन कार्ड नहीं बनता। मैं ऑल डॉक्यूमेंट सारे पूरे करा देता हूँ इनके, और जब सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं तो पेंशन भी हो जाती है, स्कूलों में इनका इलाज भी फ्री हो जाता है, सारे काम इनके फिर फ्री होने लगते हैं। इनके कागज जो डॉक्यूमेंटेशन पूरी कराने के बाद आप जमा कराने जाते हैं या नहीं, चले जाते हैं? ये तो मैं बिल्कुल मैं यहाँ से हिलता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे 3-4 घंटे यहाँ पर बराबर बैठ करके इनको सारी एडवाइस करता हूँ, यहाँ तक कि एक पार्टी का सिपाही होने के नाते मैं डिपार्टमेंट को फ़ोन भी कर देता हूँ कि आप ऐसा ना करें, गरीब इनका काम कर दीजिए, तो इनका काम भी हो जाता है। ऐसे ही हॉस्पिटलों में और ऐसे ही स्कूल्स में सारे काम इस तरह हम कराते हैं। और ये जनता जो बड़ी भोली है, आपने देखा कि मेरे तालकटोरा स्टेडियम में जब मैं लेकर गया हूँ इनको 700-800 मेरी बहनें और भाई हमारे मेरे साथ मोदी जी की रैली में, जो मोदी जी की रैली में मैं अकेला 700-800 हमारे सब ये
कि नहीं, और मोदी जी के नारे लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारे, नाजिर भाई के नारे, तो क्या है ये प्यार है। और मैं समझता हूँ कि जनता जो है देश की हमारी बड़ी भोली है, अगर हम ईमानदारी से काम करें तो बड़े वफादार लोग हैं ये। तो नाज़िर जी आप एक बात बताइए, नाज़िर भाई हमें ये बताइए कि आप 25 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप ये बताइए आप बीजेपी से खुश हैं या नहीं हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी से बहुत खुश हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मकान विजय मोहल्ला मौजपुर में था और वहाँ पर मेरी फैक्ट्री थी, मेरा ट्रेडमार्क प्लाजा के नाम से मेरी आल दिल्ली की सप्लाई और कश्मीर में। तो हुआ क्या, उस दरमियान स्कूल जो था उसकी बाउंड्री की और हमारे एक विधायक थे, हमारे मुस्लिम विधायक, और मैं भी मुस्लिम, तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी हमारी ये गेट बंद हो रहा है, मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, गलियां बंद हो जाएंगी, यहाँ के रेट डाउन हो जाएंगे, अगर कोई आग लग गई, कुछ हो गया, फायर ब्रिगेड भी नहीं जाएगी। तो हमारे मुस्लिम नेता ने, बड़ा अजीब हमें लगा कि उन्होंने एक तरह से बिल्कुल समझ लीजिए मना कर दिया। उसके बाद मेरे पास हमारे चौधरी फतेह खान साहब जो मेरे उस्ताद हैं, जो मुझे भारतीय जनता पार्टी में लाए, वो साहब सिंह चौहान जी हमारे विधायक थे, वो उनके दोस्त थे, उनके पास उनका आना जाना था, वो मुझे लेकर के गली खुलवाने को लेकर के, और हम 8-10 लोग साहब सिंह चौहान जी पे गए और साहब सिंह चौहान जी ने मुझसे ये कहा कि देखिए मैं जीता हुआ हूँ, मैं नेता सबका हूँ, काम करूँगा आप आए हैं तो, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम नहीं जुड़ रहा है। मैंने उनसे कहा कि 94 चल रहा है और 92 का हादसा हुआ है, लेकिन ये एक सच्चा मुस्लिम, एक इस्लाम मज़हब का मानने वाला आपसे वादा करता है कि अगर आपने वाकई गली खुलवा दी और लोगों को फ़ायदा हुआ और मेरी फैक्ट्री भी बंद नहीं होगी तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। और वही हुआ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक साहब सिंह चौहान जी ने मेरी गली खुलवाई और मैं वफ़ादार हूँ, एक इस्लाम मज़हब का मानने वाले की वजह से मैं वफ़ादार हूँ। और इस्लाम मज़हब यही सिखाता है कि वफ़ादार रहो, देश के भक्त रहो और जो काम आए उसके वफादार रहो, और इसलिए मैं वफादार हूँ, पार्टी का वफादार। चलो आप पिछले 25 सालों से बीजेपी से जुड़े हुए हो, तो कभी आपने चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं की या बीजेपी ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं, देखिए मैंने हर बार टिकट मांगा, हर बार टिकट मैंने सन 98 से टिकट मांगे और मैंने बराबर, जब हमारी सरकार आई, सरकार में भी मैंने मंत्रालय मैंने कहा कि भाई जनता को ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है, मुझे अपने मुफाद के लिए नहीं, मुझे सिर्फ एक समाज सेवा के लिए कि जनता को, गरीब जनता है और डिपार्टमेंट में इनको परेशान करा जाता है, फिर अगर सरकार मुझे को ऑर्डर देती है तो फिर मेरी पावर होगी तो मैं इनका भला कर पाऊंगा मैं, इसलिए मैंने उनसे ऑर्डर भी मांगा, नहीं दिया, ये एक हमारा संगठन की बात है। कमियां क्या रही, क्या आप मुस्लिम हो इस वजह से या फिर कोई नहीं, और वजह रही? हमारी पार्टी कहती है जी ऐसा कुछ नहीं है, सेकुलर पार्टी है हमारी, और गुलदस्ते में जब सारे सब कलर के फूल होते हैं तो गुलदस्ता जब ही जचता है, और सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं है। तो पिछले मौजपुर में टिकट किसको दिया गया था? टिकट हमारे संजय जैन जी उनको मिला था, उससे पहले कौशल मिश्रा जी को मिला, और सीताराम गुप्ता जी को मिला, जय किशन दास गुप्ता जी को मिला। इस तरह से चल रहा है, एक पार्टी का डिसीजन है, क्योंकि आंकड़े होते हैं कि कौन इस सीट को निकाल सकता है, और पार्टी हमारी ये कहती है देखो टिकट वही मांगेगा जो नाराज ना होगा। हम टिकट मांगते नहीं मिला कोई बात नहीं, हम सबको लड़ाते हैं, खुशी से लड़ाते हैं, नाराज नहीं हूँ मैं, पार्टी से खुश हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना था आप ही के मुँह से कि आप मोदी जी की रैली में बहुत सारी महिलाओं को लेकर गए थे, तो वहाँ क्या हुआ था? इतनी जनता वफादार है, मैं खुद पर्सनल अकेला 800 मुस्लिम और हमारे बुजुर्ग गए, और जो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते कई हज़ार के लोग मैं लेकर गया, जो हमारे 5 विधानसभा से मेरे साथ हमारी जनता गई, बसें लगी, और उससे अलग बिल्कुल मेरे पर्सनल ये जो मेरी माँ बहनें भाई खड़े हैं, हम सब 800 लोग मेरे साथ गए थे, तो कई हज़ार लोग हमारे साथ गए। चलिए बात करते हैं, भाई खड़े हैं हमारे यहाँ जो नाज़िर भाई के पास काम करवाने के लिए आए हैं। हाँ जी भाई साहब, अपना नाम बताइए। गुलाम मुस्तफ़ा जी, आप यहाँ नाज़िर भाई के पास क्या काम कराने के लिए आए हैं? बच्चों की जन्म पत्री बनवानी है, और ये हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं, बैटरी रिक्शा चलाते हैं कभी और पकड़ जाती है तो नाजिर भाई छुड़वा भी देते हैं। नाज़िर भाई फोन से छुड़वा भी देते हैं। अच्छा ये बताइए, आप जन्म पत्री बनाने के लिए नाज़िर भाई के पास आए हैं, पहले गए थे सरकारी दफ्तर में या नहीं? जी जी, नाजिर भाई ने मुझे साकेत भेजा था, साकेत भेजा था। हमारे बच्चे के सारे कागजात मौजूद हैं, जो हमारे एक बच्ची तो मतलब पहले के है, तो उनसे पहले का मेरा यहाँ का नहीं है कुछ भी, और 2 बच्ची है, उसका सारा चीज़ है मेरे पास, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ से मुझे ये लौटा दिया गया, मतलब काम हुआ नहीं मेरा, इसलिए अभी तक। तो नाज़िर भाई के पास पहले भी आपने कोई काम कराया है अभी तक या नहीं, पहली बार आए हो? आधार कार्ड बनवाया था, जन्म ये पहले का वो बना था पहचान पत्र, उसमें नाम नहीं आ रहा, फिर दोबारा से अप्लाई करो। अच्छा तो ये बताइए, अगर कभी नाज़िर भाई को टिकट मिलता है चुनाव लड़ने के लिए तो क्या उनका साथ दोगे आप? उनको अपना नेता देखना पसंद करोगे? वो मेरा साथ देते, मैं उनका साथ जरूर दूंगा।
जो आपका साथ देते हैं उनका साथ जरूर देंगे। जी अपना नाम बताइए। सलाम। जी आप नाज़िर भाई के ऑफिस या घर में किस काम के लिए आए हैं आज? आज तो मैं अपनी पेंशन को चेक करवाने के लिए आया था। अच्छा नाज़िर भाई के यहाँ पेंशन चेक कराने के लिए आए थे। हाँ। तो ये पेंशन नाज़िर भाई ने बनवाई थी या हाँ, इन्होंने ऑनलाइन करा था। ऑनलाइन भरा था नाज़िर भाई ने? तो इसके कोई पैसे वैसे आपसे लिए थे या नाज़िर भाई ने? पैसे वैसे तो नहीं लिए। पैसे वैसे नहीं थे। तो नाज़िर भाई से आपने पहले भी कोई काम कराया है? हाँ, पहले भी आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए इनके पास आए थे। इन्होंने मुझे वहाँ प्रगति मैदान भेजा, वहाँ से अपडेट हो गया। अच्छा अगर कभी नाज़िर भाई को आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, बीजेपी पार्टी ने टिकट देती है आपके एरिया से, तो क्या आप इनका साथ देंगे? देखो ये हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो नाज़िर भाई के साथ हैं। नाज़िर भाई के साथ अगर नाज़िर भाई चुनाव में खड़े होते, पार्टी कोई भी हो, तो आप उनका कहीं से भी समर्थन खड़े करेंगे? होंगे नाज़िर भाई के साथ हैं, पार्टी से कोई लेना देना नहीं।